हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नंद मैथमेटिक्स पर। हम लोग बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ जान रहे हैं। प्रॉपर्टीज चल रही है। प्रॉपर्टीज आप लोग को 5 प्रॉपर्टी बता चुके हैं। कौन कौन बता चुके हैं? ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट बता चुके हैं, रो चेंज प्रॉपर्टी बता चुके हैं, रो चेंज मल्टीपल प्रॉपर्टी बता चुके हैं, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी बता चुके हैं और ऑल जीरो प्रॉपर्टी बता चुके हैं। ये प्रॉपर्टी से हमें प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसान बनाया जाता है। उसके एलिमेंट्स जो होते हैं, उसके एंट्रीज होते हैं, उसको आसान बनाया जाता है, या ट्रांसफॉर्म करके एक रो या एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो लाया जाता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यही कहते हैं हम लोग प्रॉपर्टी से। और आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट, लैप्लेस एक्सपेंशन, साइरस रूल सारी बातें बता चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे वो जरूर देखिएगा। आज आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी 6 से, प्रोपोर्शनैलिटी एंड आइडेंटिकल। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन्स एक दूसरे के से मिलता जुलता है, आइडेंटिकल समान है। जब किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हो या आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। यही कहता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए एग्जाम्पल में, इसमें R1 दिख रहा है आपको और R2। देखिए R1 और R2 आइडेंटिकल है, सेम है। सिंस R1 and R2 are identical, so delta is equal to 0। जब दो आइडेंटिकल हो या दो सेम हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। सेम प्रकार से इसमें देखिए क्या है, C1 और C2 में देखिएगा, जितना C1 है उस C2 में जस्ट कुछ मल्टीप्लाइड किया हुआ है। जितना C1 है C2 में जस्ट, यानी आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल है। इसका प्रोपोर्शनल ये है, इसका रेशियो निकालेंगे तो सारा सारा रेशियो समान आएगा। या स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी में बताए थे आप लोगों को कि किस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो डिटर्मिनेंट के सिंबल से बाहर आ सकता है। तीन देखिए, तीनों में समान है, बाहर आ जाएगा तो फिर यही बात हो जाएगा, दोनों समान हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। और कांस्टेंट से कोई भी क्वांटिटी, कितनों बड़ा से बड़ा क्वांटिटी 0 में मल्टीप्लाइड होता है तो वो 0 हो जाता है। याद नहीं करना है, लॉजिक से समझना है कि 0 क्यों हो जाता है, ठीक है। लेकिन है, पहले जो दिख रहा है उससे देख लेते हैं। यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, नहीं दिखेगा कॉमन लेके दो को इक्वल कर देंगे तब 0 हो जाएगा। कौन कौन है? C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगला है प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया? डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम अगर प्रोपोर्शनल हो, आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। चलिए अगला ऑल एपी प्रॉपर्टी। ऑल एपी प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल रोज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी रो का, सभी एलिमेंट, एक रो या एक कॉलम का नहीं, सभी रो और सभी कॉलम का सभी एलिमेंट एपी में हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। अगर कोई एक रो का एलिमेंट एपी में रहे या सभी रो का दो ही एलिमेंट एपी में रहे तो मान 0 नहीं होगा।
सभी रो का सभी एलिमेंट जीरो रहे तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है। देखिए दिखाते हैं, 2 4 6, देखिए डिफरेंस क्या है, दो, इसका D2 है, इसका D2 है। AP 11th में बताया जा चुका है, आप लोग पढ़ चुके हैं। AP 11th का न्यू बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी 11th का सारा वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसका देखिए 3 3 5 5, R1 R2 R3, R1 का सभी एलिमेंट AP में, R2 का भी AP में, R3 का भी AP में। यहाँ एक बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका D2 है, इसका D3 है, इसका D5 है। इससे परेशान नहीं होना कि सभी AP में है लेकिन अलग अलग, सबका D अलग अलग है। D अलग अलग रहने से कुछ नहीं होगा, हमें एलिमेंट चाहिए, जिस रो को पकड़ेंगे, जिस रो को ध्यान देंगे, उस रो का सभी एलिमेंट AP में है या नहीं, हमें ये बात का ध्यान देना है। 5 10 15 AP में है, सबका D समान है। 3 6 9 AP में है, इसका भी D समान है। 2 4 6 इसका भी D समान है। 2 जिस यानी कि जिस भी रो को ले रहे हैं वो सभी रो AP में है। अगर ऐसा होता है तो डिटर्मिनेंट का मान, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, पहले बताया जा चुका है, फिर से बोल रहे हैं, जो भी नियम बता रहे हैं अगर कहीं सिर्फ रो लिखा हुआ है तो वो एज वेल एज कॉलम के लिए भी अप्लाइड है। यानी कि सभी रो AP में है तो जीरो, अगर सभी कॉलम भी AP में हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो स्किप कीजिए, पीछे देखिए, क्योंकि रो को हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज कर चुके हैं। ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट में ये बात बताया जा चुका है, यदि कोई रो है उसको कॉलम बनाना है तो डिटर्मिनेंट के सभी रो को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। P1 में बताया जा चुका है। यहाँ ध्यान देना है, एक बार में एक ही चीज को देखना है। ये सही है, ये सच है कि जो रो के लिए वैलिड है वो भी कॉलम के लिए वैलिड है, लेकिन जिस वक्त हम ये देखेंगे कि सभी रो AP में तो ये जरूरी नहीं है कि कॉलम भी सभी AP में हो, और जब देखेंगे कॉलम सभी AP में तो ये भी जरूरी नहीं है कि रो AP में हो। बस देखना, अगर रो से लेकर चल रहे हैं तो रो का सभी एलिमेंट AP में हो, अगर कॉलम की तरफ से चल रहे हैं तो कॉलम का सभी एलिमेंट AP में हो, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। देखिएगा यहाँ सभी रो R1 R2 एंड R3 आर इन AP, सभी AP में है, सभी रो AP में, डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ चलिए, यहाँ देखिए रो को देखते हैं, 1 10 3, ये दिख रहा है, यहाँ D निकालने का जरूरत नहीं है। D मतलब समझते हैं जी, सारवंतर, लास्ट टर्म सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, जो वैल्यू आता है उसको D कहते हैं। यहाँ दिख रहा है कि सबका D समान नहीं है, रो में दिख रहा है सबका D समान नहीं, लेकिन कॉलम में चलते हैं। कॉलम में देखिएगा 1 2 3, ये 1 1 से बढ़ रहा है, 10 20 30 ये 10 से बढ़ रहा है, -3 -6 ये -3 से इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सबका D इक्वल है, ये कितना, इसमें घटाएंगे तो -3 रहेगा, इसको इसमें घटाएंगे तो -3 रहेगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा। सभी कॉलम AP में है। फिर बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि जो भी AP में है उसका D सब समान हो, D हमें नहीं चाहिए।
हमें ये चाहिए कि जिस कॉलम को हम ले रहे हैं, ये कॉलम ले रहे हैं तो ये पी में होना चाहिए, ये कॉलम ले रहे हैं ये पी में होना चाहिए, ये कॉलम ले रहे हैं ये पी में होना चाहिए। अगर सभी कॉलम ए पी में तो डेल्टा का वैल्यू 0 होगा। सिंस C1 C2 and C3 आर इन ए पी, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? दो प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है टू रोज इंटरचेंज प्रॉपर्टी। टू रोज इंटरचेंज प्रॉपर्टी इसमें क्या कहता है, डिटर्मिनांट के किसी रो को उसके किसी दूसरे रो से आपस में बदल देते हैं। से R1 को, ये R1 हो गए, ये R2 हो गए, ये दोनों को आपस में बदल देते हैं, सिर्फ ये दोनों को। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं इस कुछ और इसको कॉलम के साथ नहीं, आपस में कॉलम को कॉलम से, रो को रो से। यदि किसी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज करने पर, आपस में स्थान अदल बदल करने पर डिटर्मिनेंट में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड होता है। डिटर्मिनेंट में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड होता है। देखिए कैसे, एग्जांपल से और बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ है सॉरी, यहाँ R1 को इंटरचेंज करते हैं R2 से, क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा R1, अब R1 की जगह हो जाएगा R2, R2 की जगह पर हो जाएगा R1, आपस में स्थान चेंज कर रहा है। एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3, ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड होता है। नेगेटिव साइन, ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड होता है। फिर से कर रहे हैं, एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड होता है। कॉलम से नहीं करते, कॉलम से, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर भी नहीं सकते। इंटरचेंज कर सकते हैं जब सभी रो को सभी कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, वो भी करस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। लेकिन ये रो को या R1 और R3 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, बशर्ते नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और कुछ नहीं। रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, एक रो को एक कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। एकदम दिमाग में ठोक लीजिए, बैठा लीजिए, नहीं तो हथौड़ा मार लीजिए। लेकिन वैसा नहीं कर सकते हैं, रो को किसी दूसरे रो से ही इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से। आपको बता चुके हैं, जो भी रूल्स रो के लिए लागू है वो कॉलम के लिए भी वैलिड है। ठीक है, अगला पांच नंबर प्रॉपर्टी, डिटर्मिनांट के रो या कॉलम को उसके पैरेलल, डिटर्मिनांट में जितने भी रो या कॉलम होते हैं पैरेलल होते हैं, जितने पैरेलल रोज, जितने पैरेलल लाइन से पास करते हैं -1 टू द पावर उतना चला जाता है। जिससे डिटर्मिनांट को m पैरेलल लाइन से पास किए तो -1 टू द पावर m होगा, n पैरेलल लाइन से पास किए तो -1 टू द पावर n होगा। यानी किसी रो को उसके m पैरेलल या n पैरेलल लाइन से पास करते हैं तो डिटर्मिनांट को -1 टू द पावर m या n से मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। देखिए एक एग्जांपल से बताते हैं। क्या करते हैं इसमें इसको ये दोनों पैरेलल से पास करते हैं तो क्या होगा, C1 पास्ड ओवर R C2 एंड C3 तो क्या हो जाएगा, A² B² C² पास किए 1 1 1 ABC। ऐसा करने पर क्या होता है, कितने लाइन से पास किए, 2 लाइन से पास किए तो -1 टू द पावर 2। ध्यान दीजिएगा,
इधर उधर गए, बस गया काम से। जितने पैरेलल लाइन से पास करेंगे डिटर्मिनेंट को, उतना पर -1 टू द पावर डैट से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। देखिए अब R1 को पास ओवर R2, इसको R1 R2 से पास करवाते हैं, क्या हो जाएगा -1 स्क्वायर। इस R1 को R2 से पास करवाते हैं तो B स्क्वायर 1B A स्क्वायर 1A C स्क्वायर 1C। ऐसा करने पर क्या, जितना लाइन से पास करवाए -1 पर पावर उतना देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में क्या है? m यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो को उसके m पैरेलल या n पैरेलल लाइन से पास करवाया जाए तो डिटर्मिनेंट में -1 टू द पावर n मल्टीप्लाइड होगा। टू रोज इंटरचेंज प्रॉपर्टी बता चुके हैं। यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या को दूसरे रो से इंटरचेंज किया जाए तो डिटर्मिनेंट में -1 मल्टीप्लाइड होता है। उसी तरह कॉलम हो, कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड होगा। और लिपिक प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट के सभी रो या सभी कॉलम के सभी एलिमेंट्स एपी में हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। प्रोपोर्शनलिटी एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, यदि डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो या आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। दो प्रॉपर्टीज और है, नोट कीजिए, बताते हैं उसको। तो चलिए आगे के प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी 10, स्प्लिटिंग इन सम। स्प्लिटिंग इन सम, सम मतलब ऐड नहीं होता है, सम मतलब है कोई दो चीज को जोड़ना। ऐड मतलब होता है 2 + 2 = 4। सम ये होता है जैसे -2 है +12 है, 12 - 2, इसका ये हो गया सम। इसको, इसका एक और नाम है सब्सट्रैक्शन, लेकिन इस तरह से इसको सम बोला जाता है। ये भी सम है, ये सारा का सारा चीज सम है, अलग अलग नाम है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन है, लेकिन बात वही होता है। ये सम का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या ऐड कर रहे हैं। सम का मतलब कोई दो चीज को जोड़ना होता है। आई है स्प्लिटिंग इन सम। स्प्लिटिंग मतलब कोई एक चीज को दो अलग अलग चीज के रूप में, सम के रूप में व्यक्त करना या डिनोट करना, प्रूफ दिखाना। स्प्लिटिंग सम, स्प्लिटिंग सम में एक बार में एक ही रो को अलग कर सकते हैं, एक ही कॉलम को अलग कर सकते हैं, बाकी दो रो को एज इट इज़ लिख देना, जैसा वैसा ही लिख देना है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में कॉलम को भी अलग कर दिए, रो को भी अलग कर दिए, या एक ही स्टेप में दो रो को अलग कर दिए, दो कॉलम को अलग कर दिए, तो गलत हो जाएगा। और गलत होने पर नंबर मिलता है लड्डू। स्वादिष्ट तो बहुत होता है लेकिन हानिकारक होता है, और आप लोग जानते हैं ये लड्डू हमें ना चाहिए ना आपको चाहिए। इसलिए छोटी छोटी बातें पर ध्यान देना पड़ेगा, और छोटी छोटी बातें से ही आप बड़ी बातें को आसान कर सकते हैं। इसलिए फिर से बता दे रहे हैं, किसी एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ही ऐसा कर सकते हैं। बाकी रो या बाकी कॉलम्स को एज इट इज़ लिख देना है, एज इट इज़ लिख देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अलग कर सकते हैं, उसमें कंडीशन नहीं, लेकिन एक में एक ही को कर सकते हैं, दो को नहीं कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल से बताते हैं क्या है। ये डिटर्मिनेंट है, सम में लिखा हुआ है इसका एक रो। इसको देखिए तोड़ेंगे तो क्या होगा, A1 A2 A3 X Y Z 1 2 3 B1 B2 B3 X Y Z 1 2 3। एक ही रो को अलग अलग किए हैं सम में, बाकी रो को
एज इट इज़ उतार दिए हैं। और ऐसा ही करने पर आप डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में स्प्लिट कर सकते हैं। एक ही साथ नहीं कर सकते हैं, एक साथ एक ही कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको तोड़िए फिर उसको तोड़िए। बातें एक एग्जांपल न्यूमेरिकल्स वैल्यू लेकर बताते हैं ताकि और स्पष्ट दिखे। देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं 4a 6b 8c 6x 9x 9y और समथिंग 12c 1 2 3 समथिंग लिख सकते हैं, कुछ भी, स्पेस नहीं बचेगा इधर कर देंगे। देखिए इसको दो के सम में स्प्लिट करना है। सब में दिया हुआ नहीं है, हर समय परोसा हुआ खाने को नहीं मिलेगा, कभी कभी निकाल कर खाना पड़ेगा, तो निकालते हैं इससे। इसको 2 + 2 3 + 3 4 + 4 सम में आ गया। ये दो डिटर्मिनेंट के रूप में सम में लिख देंगे। लेकिन नेक्स्ट रो ये R1 इस तरह से, R2 भी क्या है 3 + 3 6 + 3 कुछ भी इसको लिख दीजिए 9 + 3 6 + 3 समथिंग। ये भी दो के सम में टूट जा रहा है। तो क्या एक ही स्टेप में ऐसे दोनों को कर देंगे? नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले करेंगे इसको 2a 3b 4c फिर 6x 9y 12c 1 2 3 फिर सेम टाइप से इसको भी यानी लिखेंगे प्लस ये वाला इधर लिख देंगे जो बचा है। और देखिए अब इसको भी तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए इसका फिर दो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, ये भी दो डिटर्मिनेंट में टूटेगा, क्योंकि अब इसको नहीं तोड़ सकते हैं, अब एक ही में कर नहीं सकते हैं, तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये दो को सबमिट हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, क्या है, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 2a 3b 4c 6x 9y 12z 1 2 3 यही वाला उतार दिए सेम टू सेम। इसको देखिए एक रो या एक कॉलम को ही स्प्लिट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है 3 + 3 है 6 + 3 है 9 + 3 है 2a 3b 4c 2a 3b 4c 3x 6x 9y 9 सॉरी 6y 9z 1 2 3 फिर क्या है 3x 3y 3z 1 2 3। देखिए अब ये जो है ये दो में टूट गया। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है? और कुछ प्रॉब्लम्स हो और कोई क्यूरीज होगी वो प्रॉब्लम्स करवाएंगे, वहाँ न एक नए प्रॉब्लम इसका दे ही देंगे, बता देंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले यहाँ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक डिटर्मिनेंट, ये दो डिटर्मिनेंट में फॉर्म हुआ, अब इसका भी सब में टूट रहा है, तो इसका भी दो डिटर्मिनेंट में टूटेगा, इसका भी। इसका जब तोड़ेंगे तो ये तो वही रह जाएगा। कहा गया है एक ही रो को चेंज कर सकते हैं, बाकी दो को जैसा वैसा लिख सकते हैं, एक रो को चेंज कर दिए, वही डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में टूट गया। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से कह रहे हैं स्प्लिटिंग इन सम में जब कोई डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के रूप में तोड़ना कहे तो एक ही रो या एक ही कॉलम को तोड़ सकते हैं, बाकी को जैसे के वैसे उतार देंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। छेड़खानी करने पर या तो गलत हो जाएगा, गलत होने पर नंबर 0 आएगा,
या तो छेड़खानी का फल तो जानते हैं आप लोग, अच्छे जानते हैं। जे कागो को मिला है, जे नहीं मिला है नहीं कीजिएगा। चलिए अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। सम ऑफ टू डिटरमिनेंट, दो डिटरमिनेंट को सम कब कर सकते हैं, इससे ऑब्जर्व कीजिए ताकि ये बेहतर एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। है स्प्लिटिंग सम क्या कहता है कि दो डिटरमिनेंट को सम कर सकते हैं। दो डिटरमिनेंट सॉरी सम ऑफ दो डिटरमिनेंट क्या कहता है, दो डिटरमिनेंट को जोड़ सकते हैं, दो डिटरमिनेंट का सम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब उसका एक रो या एक कॉलम डिफरेंट हो, बाकी दो रो और दो कॉलम सेम हो और आइडेंटिकल हो। देखिए स्प्लिटिंग में क्या कह रहा था कि एक रो को ही कर सकते हैं, बाकी दो को जैसे कि वैसे उतार देते हैं, वैसे उतार दिए। और सम क्या कर रहा है, सम ऑफ डिटरमिनेंट क्या कह रहा है कि एक रो या एक कॉलम अलग हो, बाकी दो ही जैसे कि वैसा हो तभी कर सकते हैं। देखिए यहाँ 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 ये दोनों जैसे कि वैसे हैं, ये दोनों R1 दोनों का डिफरेंट है, दोनों के R1 को ऐड कर सकते हैं। ये कह रहा है सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। दो डिटरमिनेंट का सम कैसे कर सकते हैं ये बता रहा है, स्प्लिटिंग नहीं है। या कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसका एग्जांपल में बता दिए तो नहीं, स्प्लिटिंग इन सम भी इसका वाइस वर्सा है, इसका अपोजिट है। ये कहता है कि एक रो या एक कॉलम को ही एक बार में स्प्लिट कर सकते हैं, बाकी दो को जैसे के वैसे उतार देंगे। एक साथ दो को अलग नहीं कर सकते, एक साथ दो रो या दो कॉलम को अलग नहीं कर सकते, एक साथ एक ही रो या एक ही कॉलम को अलग करेंगे। और सम क्या कहता है, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट कहता है कि एक रो या एक कॉलम ही अलग हो तो सम कर सकते हैं, बाकी दो को आइडेंटिकल रहना चाहिए, बाकी दो को सेम रहना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल से, ये दो डिटरमिनेंट है, दोनों का R2 आइडेंटिकल है, दोनों का R2 सेम है, R1 दोनों का डिफरेंट है, तो ऐड कर सकते हैं 1A+1 B+2 C D। बाकी जो है उसको वैसे उतार देंगे, बाकी जो डिटरमिनेंट चेंज है, जो रो या जो कॉलम चेंज है उसको ऐड कर देंगे। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट में भी यही बात है। देखिएगा ABC XYZ इसका C1 C2 आइडेंटिकल है, C3 दोनों का चेंज है, यानी कि C1 C2 जैसा उसको वैसे ही लिख देंगे ABCXYZ, और जो डिफरेंट है उसको ऐड कर सकते हैं, इसमें हमें कोई रोक नहीं है, ऐड हो गया। चलिए एक न्यूमेरिकल्स एग्जांपल एक बताते हैं ताकि आपको आसान से दिखे। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, प्लस P है, Q है, A है, B है। ठीक है, देखिए क्या कहता, 2+P 4+Q 6+A 8+B। ये कभी नहीं कर सकते, ये कभी नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए आपको बताए हैं, ये कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमें बोला गया है दो डिटरमिनेंट का सम तभी कर सकते हैं जब उसका एक रो या एक कॉलम ही डिफरेंट हो, बाकी रोज और बाकी कॉलम्स क्या हो, आइडेंटिकल हो, सेम हो, तभी ऐड कर सकते हैं। यहाँ दो डिटरमिनेंट है, दोनों का रो सेम नहीं है, ना दोनों का कोई एक कॉलम सेम है, सभी रो डिफरेंट है, सभी रो कॉलम डिफरेंट है, और सभी कॉलम डिफरेंट है तो सभी को सभी से ऐड नहीं कर सकते हैं, एक रो या एक कॉलम को ही ऐड कर सकते हैं, बाकी को आइडेंटिकल या सेम रहना पड़ेगा। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, आपको बता दिए। अगले वीडियोस में प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे, तब तक रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, जहाँ कहीं भी डाउट हो, छोटी छोटी बातें हम सारा क्लियर करने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो भी गया होगा, जहाँ भी नहीं हुआ होगा प्रॉब्लम्स में क्लियर हो जाएगा, क्लियर तो हो ही जाएगा, कुछ रह ही नहीं सकता। रिवाइज कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा,
अब छोड़िएगा नहीं कि अच्छा देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाता तो फिर सब कुछ हो जाता। करना पड़ता है, अपने से कुछ नहीं होता। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो फिर वही बात, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा मोरल को हाई रखिए, ताकि और जोश से और उत्साह से आपके पास आए, आपके साथ आए, आपसे बातें करें। तब तक के लिए जय हिंद।